प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया इतिहास रच दिया है। आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड पीएम मोदी ने तोड़ दिया है। 9 जून 2026 को ठीक 12 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, 12 साल। सुनने में यह सिर्फ एक आंकड़ा लगता है, लेकिन राजनीति में 12 साल का मतलब होता है एक पूरी पीढ़ी का बदल जाना। एक ऐसा समय जिसमें बच्चे स्कूल से कॉलेज पहुंच जाते हैं, गांव की तस्वीर बदल जाती है, तकनीक लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और देश की दिशा तय होती है। इन 12 सालों में सब बदलता हुआ भी दिखाई दिया है। अब तक यानी 9 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 4,398 दिन पूरे हो चुके हैं और कल यानी 10 जून को यह आंकड़ा और बढ़ जाएगा। मतलब लोकसभा चुनाव तक सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी अब देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन गए। साल 1952 के चुनाव के बाद से पंडित नेहरू का रिकॉर्ड लगातार 4,397 दिन यानी 12 साल 14 दिन तक प्रधानमंत्री पद संभालने का था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून को ही ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक कुल मिलाकर ज्यादा समय प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 1952 से पहले के 5 साल वो अंतरिम सरकार के प्रमुख थे, चुने हुए नेता नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह चुनावी जनादेश के साथ ये मुकाम हासिल कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड टूटने की नहीं है, ये कहानी उस दौर की है जिसमें भारत ने डिजिटल क्रांति देखी, बड़े राजनीतिक फैसले देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार देखा, कोविड जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया और अंतरिक्ष से लेकर रक्षा क्षेत्र तक नई उपलब्धियां हासिल की। और यही वजह है कि आज जब मोदी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं तो देश भर में इस सफर को लेकर चर्चा हो रही है। कल 10 जून को एनडीए के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक प्रस्ताव रखेंगे जिसमें 12 साल की उपलब्धियों का जिक्र होगा। सारे सहयोगी दल एकजुटता दिखाएंगे। ये बैठक ताकत का प्रदर्शन भी होगी और उपलब्धियों का लेखा जोखा। तो आइए इन 12 सालों में क्या क्या बदला है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल क्रांति की। 2014 से पहले भारत में ऑनलाइन पेमेंट की कल्पना भी मुश्किल थी। 2014 से पहले भारत में ऑनलाइन पेमेंट की कल्पना भी मुश्किल थी। आज यूपीआई ने पूरा खेल बदल दिया है। मई 2026 तक हर महीने 23 अरब यानी 23,000 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी वालों से लेकर बड़े दुकानदार तक सब कैशलेस हो गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना से 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुल गए। गरीबों को सीधे सब्सिडी उनके खाते में पहुंचने लगी है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये 12 साल सड़क, रेल, एयरपोर्ट के बड़े विस्तार के साल रहे हैं। करीब 1.46 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं। रेलवे का विद्युतीकरण हुआ, वंदे भारत ट्रेन दौड़ने लगी, उड़ान योजना से छोटे शहरों में हवाई अड्डे खुल गए, गांव तक विकास पहुंचा और अब राजनीतिक और संवैधानिक फैसलों की बात। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटा दिया। यह फैसला इतना बड़ा था कि सालों से चले आ रही अलगाववाद की जड़ों पर चोट पहुंची। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह भारत के संविधान के तहत आ गए हैं। विकास की नई लहर वहां भी चल रही है। गरीबों के स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा स्कीम बन गई है। करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। जल वन मिशन से 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल से पानी पहुंचा। पीएम आवास योजना से 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान मिले। महिलाओं के लिए भी बड़े कदम उठाए गए। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिले। स्वच्छ भारत मिशन में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। गांव में स्वच्छता 38% से बढ़कर 98% से भी ऊपर पहुंच गई। महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिली।
आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश हुई। पीएलआई स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, डिफेंस, ऑटो और इन तमाम सेक्टर में निवेश आया, जिसके दम पर भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन गया है। रक्षा क्षेत्र में भी बदलाव साफ दिखता है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक से आतंकवाद पर सख्त संदेश गया। आत्मनिर्भरता के तहत तेजस, आईएनएस और विक्रांत जैसे हथियार बने। ब्रह्मोस मिसाइल अब दूसरे देशों को भी निर्यात हो रही है। अंतरिक्ष में भारत ने लंबी छलांग लगाई। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की, जो दुनिया में पहला मौका था। आदित्य L1 ने सूरज का अध्ययन शुरू किया। स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। आर्थिक सुधारों की बात करें तो एसटी सबसे बड़ा कदम था। एक देश एक टैक्स। अब हर महीने 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एसटी कलेक्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, कोविड काल में भारत ने 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई। कोविन ऐप से डिजिटल ट्रैकिंग की और दुनिया को वैक्सीन भेजकर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की भूमिका निभाई। वहीं इस उपलब्धि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश में इन 12 सालों में पहली बार गरीब कल्याण और अभूतपूर्व विकास को साथ साथ देखा है। इतना ही नहीं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर, 1.45 लाख किलोमीटर सड़कें और 3000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे, 50 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा, ये सब एक दिन में नहीं हुआ। मोदी ने एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना काम किया है। अमित शाह के अलावा भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा, सुशासन और जन कल्याण को केंद्र में रखकर मोदी ने नया युग शुरू किया। अनुच्छेद 370 का निरसन, राम मंदिर का निर्माण और सांस्कृतिक विरासत का पुनरुत्थान राष्ट्र की अस्मिता को मजबूत कर रहा है। अब लक्ष्य है विकसित भारत 2047। दोस्तों, ये 12 साल सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने के नहीं, बल्कि भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के रहे। प्रधानमंत्री मोदी का जन्म आज़ादी के बाद हुआ, जिसके साथ पहला प्रधानमंत्री होने का गौरव भी उनके साथ है। अब सवाल यह है कि आगे का सफर कैसा होगा। कल की बैठक में एनडीए इस सफर को और मजबूती देने का संकल्प करेगी। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र।